रात का समय था और आकाश बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था जिसे भेदने का साहस शायद ही किसी में होता। रामू, जो एक अनुभवी वन्य जीव फोटोग्राफर था, जंगल के बीचों बीच अपनी नई यात्रा पर निकला था। उसने सुना था कि इस जंगल के भीतर एक ऐसा इलाका है जिसे स्थानीय लोग भूल भुलैया जंगल कहते हैं। ये जगह न सिर्फ अपने गहरे और घने वृक्षों के लिए मशहूर थी, बल्कि यहाँ से कोई भी जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रामू ने इस चुनौती को स्वीकार किया था। वह ऐसी जगहों पर जाना और वहाँ के रहस्यों को उजागर करना चाहता था जिन्हें अब तक कोई जान नहीं पाया था। उसकी यह यात्रा भी किसी साधारण जंगल की तरह ही शुरू हुई थी। घने पेड़, जानवरों की दूर से आती आवाजें और पत्तों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह जंगल कुछ अलग है। दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से मिलकर एक अजीब सा जाल बना रही थी, जिसके कारण आसमान की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। रामू की घड़ी में रात के 8 बजे थे, लेकिन जंगल में समय का कोई मायना नहीं था। उसने अपना कैमरा निकालकर चारों ओर तस्वीरें लेना शुरू किया। कैमरे की फ्लैश से जब पेड़ों पर रोशनी पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ भी जीवित हो उठे हों और उसकी ओर ताक रहे हों। रामू ने एक गहरी सांस ली और अपने सफर को जारी रखा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी की सिसकियों जैसी थी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज अचानक गायब हो गई। अब रामू को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद वह एक पुराने और खंडहर जैसे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर उग आई बेलें और उसमें लगी मूर्तियों के चेहरों पर उभर आए भयावह निशान इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह जगह बहुत पुरानी है और यहाँ कुछ भयानक रहस्यों को छिपा कर रखा गया है। रामू ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जिसके बारे में उसने सुना था। उसने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा हो। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रामू ने मंदिर के अंदर की ओर बढ़ना जारी रखा। मंदिर के अंदर चारों ओर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैल गई थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, उसे कुछ अजीब दिखा। मंदिर के एक कोने में एक पुराना दर्पण था जो टूटकर आधा जमीन पर पड़ा था। रामू ने दर्पण की ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसमें उसे कुछ खास नजर नहीं आया। जैसे ही उसने दर्पण से नजर हटाई, उसे लगा कि उसमें कोई हलचल हुई है। उसने फिर से दर्पण में देखा और इस बार उसे साफ दिखा कि उसमें एक चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि रामू का ही था, लेकिन उसके चेहरे पर भय और दर्द की झलक थी। रामू घबरा गया और पीछे हट गया। तभी उसे महसूस हुआ कि मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। अब वह पूरी तरह से इस मंदिर के अंदर कैद हो चुका था। रामू ने खुद को संभालते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली और मंदिर के भीतर से बाहर जाने का दूसरा रास्ता तलाशने लगा। उसे एक सुरंग दिखाई दी जो मंदिर के अंदरूनी हिस्से से गुजर रही थी। रामू के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सुरंग में घुसने का फैसला किया। सुरंग बहुत संकरी और गहरी थी। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, उसे अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अचानक सुरंग का रास्ता खुला और वह एक बड़ी गुफा में पहुंच गया। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। रामू ने उस पर लिखा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा बहुत पुरानी थी जिसे समझना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसे गुफा के कोने में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत बहुत ही पतली और सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। रामू ने डर के मारे अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। रामू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह औरत अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने रामू के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। रामू को ऐसा लगा जैसे वह औरत उसकी आत्मा को देख रही हो। उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामू ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अब उस गुफा में नहीं है, बल्कि जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में है। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे और उसे देख रहे थे। रामू ने खुद को उठा
उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से थक चुका था। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पानी पिलाया और कहा, तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे आए? रामू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा सामना उस प्रेतात्मा से हुआ था जो इस जंगल में सदियों से भटक रही है। उसने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम दूसरों को उसकी कहानी बता सको। रामू समझ गया कि उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने एक ऐसी कहानी पाई थी जिसे सुनाने से लोग कांप उठेंगे। भूल भुलैया जंगल का रहस्य अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।